क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 8 के सभी का हाफ ईयरली एग्जाम आ चुका है ना, तो आप सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। आपके सामने हम एकदम हाफ ईयरली एग्जाम के हिंदी का 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। आपको एकदम सेम टू सेम यही सभी पेपर देखने को मिलेगा और यही सभी सवाल देखने को मिलेगा। इस बार हाफ ईयरली एग्जाम जो कि आपका 10 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिनका जिनका सेट ए है बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और पूरा क्लास को देखिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने की गारंटी, यानी 50 में एकदम 50 नंबर आना है बच्चों। तो देख लीजिए, आप इसके लिए आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिख देना है, विद्यालय का नाम लिखना है, संकुल का फिर से एक बार विद्यालय का नाम ही लिख देना है, प्रखंड लिख देना है और जिला का नाम लिख देना है। बस इतना करने के बाद बच्चों अब हम लोग सीधे अपने सवालों को देखते हैं। आपको सबसे पहले वही भरना है। उसके बाद सवाल शुरू करने से पहले आपको यह निर्देश अवश्य पढ़ लेना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत में फंस जाइएगा। तो अगला देख लीजिए क्या है। अब यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है, तो आपके सामने एकदम सेम टू सेम यही सभी सवाल रहेगा। पहला नंबर कह रहा है कि सही और गलत का टिक लगाना है। तो पहला नंबर सवाल है, हामिद के माता पिता जीवित थे? तो नहीं, हामिद के माता पिता जीवित नहीं थे, तो यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा देना है। ख नंबर कह रहा है, काम करने की जगह बात बनानी चाहिए। ये क्या है? काम करने की जगह बात बनानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए। जब हम काम कर रहे हैं तो हमें केवल काम करना चाहिए। ग नंबर सवाल, बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे? तो बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक नहीं थे बल्कि विरोधी थे, तो यहाँ पर भी गलत आंसर हो जाएगा। घ नंबर कह रहा है सवाल, बिहारी श्रृंगार रस के कवि कौन है? तो यहाँ पर बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे। तो हाँ, बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे। अब अगला लास्ट सवाल आपका क्या है, तो सामान्यतः झरना केवल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो झरना कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो पहाड़ी इलाका में। बिल्कुल सही आंसर है, इसका करेक्ट मार्क आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद देखिए, पहला तो सही और गलत वाला रहेगा। दूसरा है कि यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों की पूर्ति करना है सवाल। तो पहला नंबर कह रहा है, अशोक डैश का सम्राट था, और 2 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो कहाँ का, कलिंग या मगध? तो सब कहेगा सर मगध का था, तो बिल्कुल मगध लिख देना है एकदम। ख नंबर, सिरचन के लोग डैश समझते थे? सिरचन के लोग क्या समझते थे? तो बेगार समझते थे। यहाँ पर सिरचन को क्या समझते थे सब? कि बेगार है, कोई काम नहीं करता है सिरचन। ग नंबर सवाल, हुंडरू डैश है? तो हुंडरू क्या है? नदी है? नहीं, बल्कि जल प्रपात है। तो यहाँ पर जल प्रपात लिख के यहाँ पर टिक लगा देना बहुत आवश्यक है एकदम। घ नंबर सवाल, करमवीर चिलचिलाती धूप को डैश बना देते हैं? क्या बना देते हैं करमवीर चिलचिलाती धूप को? तो चांदनी बना देते हैं एकदम। तो यहाँ पर बच्चों चांदनी लिख के सही आंसर मार देना है। अब अगला सवाल देखिए, आपका अगला नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल कैसा रहेगा सर? तो मिलान करने वाला रहेगा, यानी कॉलम क को कॉलम ए के साथ मिलाना है। तो मिलान करने में पहले है अमीना। तो अमीना कौन है? तो अमीना हामिद की बूढ़ी दादी है, याद रखिएगा आप। ठेस, ठेस क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अब अगला ग नंबर कह रहा है पुत्र वधु। तो पुत्र वधु क्या है बच्चों? तो पुत्र की पत्नी को कहा जाता है पुत्र वधु, याद रखिएगा। पुत्र की पत्नी को पुत्र वधु कहते हैं। और लास्ट में उद्वारण चिन्ह। तो उद्वारण चिन्ह कैसा होता है? तो यहाँ या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है उद्वारण चिन्ह। लास्ट है गंगा नंबर सवाल कि उद्गम स्थल। उद्गम स्थल का क्या अर्थ होता है? तो जहाँ से नदियाँ निकलती है उसी को हम उद्गम स्थल कहते हैं। तो इसका एकदम सीधे मिला देना है आपको एकदम बच्चों। यही आंसर लिख के आइएगा ना, तो 1 नंबर नहीं कोई परीक्षा में काट सकता है। तो यहाँ से हमारा अब लघु उत्तरीय सवाल शुरू हो गया है। शुरू से हम ऑब्जेक्टिव सवाल और मिलान और खाली स्थान भर रहे थे, अब यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है। तो आपको लिखना कैसे है ये देखिएगा कि कटता है बहुत ज्यादा नंबर इस लिखने के अंतर्गत बच्चों का। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? तो लिखेंगे कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था। बस इतना लिख देना है बच्चों, आपको एकदम 2 नंबर बैठा के आगे बढ़ जाएगा। बिना सोच ले समझ ले बढ़ एकदम लिख दीजिएगा एकदम इस प्रकार ना, तो समझ जाएगा कोई पढ़े वाला बच्चा है। अगला ख नंबर, सिरचन क्या क्या बनाता था? तो सिरचन क्या क्या बनाता था बच्चों? तो फणीश्वर नाथ रेणु। ऐसे कैसे लिखेंगे एकदम? तो ऐसे लिखना है पहले, फणीश्वर नाथ रेणु कहानी ठेस में सिरचन नाम के एक ग्रामीण कलाकार का जिक्र है जो कई तरह की चीजें बनाता था, जैसे मोथी घास और पटेर से बनी रंगीन शीतल पाटी चटाई जिसको कहते हैं। और दूसरा नंबर है कि बांस की तिलियों से बनी चीक। और तीसरा नंबर शतरंग। और लास्ट है शतरंग के मोढ़े। समझ में आया ना? बस यही इतना लिख देना है आपको बच्चों ख नंबर सवाल का आंसर।
उसके बाद बढ़ जाना है आगे। यहाँ देखिए ग नंबर में आपका वो सवाल दिया है, जरूरतमंदों की मदद किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये आपको खुद लिखना है, आपको खुद पता है बच्चों की कैसे करते हैं हम लोग जरूरतमंद के पैसा, मतलब या तो हम कर सकते हैं पैसा देकर, अगर पैसा की आवश्यकता है तो पैसा से ठीक होगा, काम तो हो जाएगा, नहीं तो उसका मदद करके सकते हैं। एक जैसे कि एक अंधा व्यक्ति का उदाहरण ले लेना है इसके अंतर्गत। अंधा व्यक्ति क्या है, उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में दिक्कत हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसका मदद हो गया, वही बात यहाँ पर लिख देना है। अब अगला सवाल देखिए यहाँ से, अगला सवाल बच्चों यहाँ लघु उत्तरीय खत्म हो गया, अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है, जो कि एक सवाल लिखना है 10 नंबर मिलेगा, एक सवाल का 10 नंबर। तो पहला नंबर सवाल है कि ईद के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, पहला सवाल। दूसरा, दीपावली के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। तो जो ईद के बारे में जानते हैं ईद वाला लिख देगा, जो दीपावली के बारे में जानते हैं वो दीपावली वाला लिख देगा। तो पहले हम ईद के बारे में आपको बता देते हैं, तो देख लीजिए ईद के बारे में कैसे लिखना है। तो लिखना है कि ईद के दिन हम कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जैसे नमाज पढ़ना। ईद के दिन सुबह सुबह लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, कई लोग ईद की नमाज के लिए कालीन लेकर आते हैं, कोई नए कपड़े पहनना पड़ता है। दूसरा बात कि ईद पर घर में मीठे व्यंजन बनाया जाता है एकदम, और दूसरे लोग एक दूसरे के मतलब मिठाई खिलाते हैं सब, वही हो गया ईद के दिन के बात। जैसे उदाहरण में वो ले लिया है नमाज पढ़ना, ईद के दिन सुबह सुबह लोग मस्जिद में नमाज पढ़ना, वो एकदम सेम टू सेम वही बात है बच्चों, समझ में आया ना। नमाज पढ़ते हैं तथा कई लोग ईद की नमाज के लिए कालीन लेकर भी आते हैं। रिश्तेदार घर पर आते हैं ना, और रिश्तेदारों के कब्रों पर जाते हैं, मतलब वहाँ पर जहाँ जहाँ उनका मृत्यु हुआ है ना उनके रिश्तेदारों का, वहाँ पर भी ये लोग ईद के दिन जाते हैं उनका सम्मान करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा क्लास, यानी बताए तो आपको पेपर कैसा लगा देखकर कि हमारा परीक्षा से पहले ही पेपर आ गया है। तो एकदम 100% यही सवाल रहने वाला है, तो गारंटी दे रहे हैं बच्चों। तो इसलिए हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी सभी पेपर का हमारे चैनल पर डला हुआ है, जाकर देख सकते हैं।